नमस्कार, आप देख रहे हैं biforeprint.in और मैं हूं रंजीत झा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। वे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एनडीए में हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार सेफ गेम खेल रहे हैं। तभी तो एनडीए में होते हुए भी बीजेपी से कई मामलों पर अलग राय रख रहे हैं। वो सारे मामले ऐसे हैं जो विवादित हैं, जिस पर बीजेपी का अपना स्टैंड है, लेकिन जदयू उससे किनारा करता दिख रहा है। तो हम इसी पे बात करेंगे अपने सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत कुमार जी से। उनसे समझेंगे आखिर नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं, वो जदयू को इन सब विवादों से बचा कर रख के क्या करने वाले हैं, उनकी प्लानिंग कैसी होगी आगामी चुनाव की तैयारी को लेके। सर, हम बात करेंगे नीतीश कुमार की ही। जदयू अभी एनडीए में है, हाल में पहले महागठबंधन में कुछ सालों के लिए गई भी थी, लेकिन यहाँ विवाद खड़ा हो रहा है कि कई ऐसे विवादित मुद्दे हैं, चाहे सबरीमाला का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो या 3 तलाक का मुद्दा हो, सब पे नीतीश कुमार की पार्टी अलग थलग दिख रही है, बीजेपी से अलग बातें रख रही है, उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। तो इसका क्या इशारा समझे, ये क्या है? रंजीत, इन मुद्दों पर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार की जो पूंजी है जी, वह उनकी छवि से जुड़ी हुई है। उनका जो आभा मंडल है उस आभा मंडल से जुड़ा हुआ है। तो जब राजनीति में नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि जब कभी भी उनको लगता है कि उनकी छवि में कोई डेंट पड़ रहा है जी, तो उसकी मरम्मत करने की कोशिश करने लगते हैं। और अभी जो मामला सामने आ रहा है कि ट्रिपल तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, असम नागरिकता संशोधन विधेयक का मामला हो, सबरीमाला का मामला हो, इन मुद्दों पर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव केसी त्यागी ने विस्तार से बात कही है मीडिया के सामने आज। और ट्रिपल तलाक पर तो खुद नीतीश कुमार ने स्टेट लॉ कमीशन में चिट्ठी लिख करके उसकी राय मांगी है कि क्या कोई ऐसा कानून जिस पर सर्वसम्मति न बन रहा हो समाज का, वह केंद्र सरकार किसी राज्य पर थोप सकती है। तो इस मामले को नीतीश कुमार बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इससे मैसेज ये जा रहा है कि वो अपनी छवि को लेकर काफी कॉन्शियस हैं और उसको बचाना चाहते हैं। क्योंकि आप पीछे जब जाएंगे तो देखेंगे कि जब ये एनडीए से अलग हुए थे और महागठबंधन के साथ सरकार बनी थी, और सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद मुझे याद है कि पटना में एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में नीतीश जी मुख्य अतिथि थे और उन्होंने संघ मुक्त भारत की बात कही थी, आह्वान किया था और कहा था कि मैं चाहूंगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक व्यापक यूनिटी बने धर्मनिरपेक्ष ताकतों की, जिसमें लेफ्ट हो, कांग्रेस हो और जो क्षेत्रीय दल है उनको बना करके, और मैं इसके लिए गंभीर प्रयास करूंगा। वो प्रयास कितना सामने आया वो सबको पता है। बाद में वो खुद महागठबंधन छोड़ करके और एनडीए में चले गए। महागठबंधन छोड़ने के पीछे जो तर्क दिया गया वो था कि लालू परिवार का भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के। लेकिन जब वो भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं तो आप जानेंगे कि उनका जो C3 का जो फार्मूला है, कम्युनलिज्म, करप्शन एंड क्राइम, तो इसके बारे में भी कहते हैं कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। लेकिन वो सरकार में है, बीजेपी सहयोगी है आज की तारीख में। पूर्व में भी वो बीजेपी के साथ सरकार में रहे हैं, केंद्र में सरकार में रहे हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उन दिनों। तो यह बार बार नीतीश कुमार साल 2 साल पर ऐसा मौका आता है जब बीजेपी अपने एजेंडे को। तो इसमें एक बात हम पूछना चाहेंगे कि जनरली गठबंधन तभी होता है जब कहीं ना कहीं आपसी एजेंडा या विचारधारा मिलने लगती है। जब नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के सारे एजेंडे, सारे जो उनके जो प्लान्स हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या सबरीमाला का जी बात हो रही है वो हो या 3 तलाक का मामला,
चाहे असम नागरिकता की जो आपने बात की, इन सब पे जब नीतीश कुमार अलग राय रखते हैं, उनसे किनारा कर रहे हैं, तो फिर ये गठबंधन क्या मजबूरी का गठबंधन है? हाँ, आप इसको एक स्वरूप में भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं वे मुद्दे बीजेपी के झोली में हैं। वह समय पर उसको अपनी झोली से बाहर निकालती है और उस पर राष्ट्रीय बहस केंद्रित हो जाता है। तो जब कभी भी ये बहस केंद्रित होने लगता है तो नीतीश कुमार अगर विपक्ष में हो या एनडीए के साथ में हो तो इस मुद्दे पर वो अलग दिखने की कोशिश करते हैं। इन्हीं मुद्दों पर भी नहीं, मैं एक और बात आपको याद दिलाऊं कि नोटबंदी का पहले इन्होंने स्वागत किया था। जब ये सरकार में थे, महागठबंधन की सरकार में, उस समय महागठबंधन की राय से अलग इन्होंने राय दी थी और बाद में इसी 2018 में इन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि नोटबंदी का फायदा सरकार को बताना चाहिए। क्या फायदा मिला, क्या फायदा मिला। और उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि नोटबंदी का मतलब है कुछ बड़े लोगों ने अपने नोट शिफ्ट किया इधर से उधर। तो नोटबंदी की भी उन्होंने आलोचना की। तो जो अलग दिखने की कोशिश है वह उनका जो संकट है उसको भी परिलक्षित कर रहा है। आज की तारीख में अगर यह कहा जाए कि वो अपनी छवि बचाने के लिए या अपना आभा मंडल बचाने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं और जो उनकी समाजवादी पहचान रही है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक नया संकट उनके सामने है, क्योंकि अब खुद उन पर विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, आज की तारीख में, क्योंकि अब जितनी बार ये इन्होंने पाला बदला है उससे राजनीतिक गलियारे में भी इनके विश्वास का संकट है। इससे कैसे नीतीश कुमार निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। मतलब छवि उनकी बची रहे वह तो अलग बात है, लेकिन विश्वास का संकट जो है तमाम दलों में तो ये उठ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के। हाँ, एनडीए में भी ये सवाल है और महागठबंधन में ये सवाल है। जो हाल के दिनों में पहले चर्चा में बात आई थी कि महागठबंधन में वापसी की कोशिशें हो रही थी और जो चर्चा बाद में आई कि खुद लालू राबड़ी परिवार के भीतर से इसका विरोध हुआ, जिसकी वजह से इनको अपने पांव पीछे खींचने पड़े। तो कुल मिलाकर के अब नीतीश कुमार पर भरोसे का संकट भी है। अब उनके एक तरफा चाहने से ये नहीं होने वाला है। आप इन तमाम बातों पर जो बहस छिड़ने वाली है और जो कहा जा रहा है, केसी त्यागी ने जो कुछ कहा है, यह माना जाता है कि नीतीश कुमार की बिना सहमति के उनकी पार्टी में बड़े मुद्दों पर कोई बोलता नहीं है। उनसे सहमति लेकर ही लोग बोलते हैं और ऐसा अमूमन होता है कि पार्टी के अध्यक्ष की राय ही रिफ्लेक्ट करते हैं जो उनके प्रवक्ता होते हैं, बड़े प्रवक्ता जो होते हैं, खास करके जो पॉलिसी मैटर होता है उस पर। तो केसी त्यागी ने जो कुछ भी कहा है इन 4 मुद्दों पर, ट्रिपल तलाक पर, राम मंदिर पर, असम नागरिकता संशोधन विधेयक पर, सबरीमला पर, तो इन बातों की चर्चा अगर आज हो रही है तो ये नीतीश कुमार की ओर से ही ये मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। इसमें एक सवाल उठता है कि अगर जदयू इन सब पे अलग राय रख रहा है, सारे मुद्दों पे रख रहा है, बीजेपी से अलग रख रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना वोट बैंक देख रहे हैं कि एक तबका उनसे नाराज ना हो जाए, यह उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन बीजेपी के साथ रहने से भी तो उनको नुकसान हो सकता है। एक बात यह है कि जो वो बार बार कहते हैं गुड गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस, और मैं पिछले कई मौकों पर मैंने देखा है व्यक्तिगत तौर पर, जब वो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वोट किसी को दीजिएगा लेकिन एक बार सोचिएगा कि यह हमारी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। तो निश्चित रूप से जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो बिहार में लगभग 16-17% माना जाता है, तो उस पर भी उनकी नजर है। और उस पर जब उनकी नजर है तो उसको बचाने के लिए, उसको एक मैसेज देने के लिए अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बीजेपी और संघ से अलग राय वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि उनके सामने आज विश्वास के संकट का सवाल भी खड़ा है, जिसका समाधान नीतीश कुमार को देना होगा, चाहे वो किसी गठबंधन में रहे, चाहे एनडीए में रहे या कोई नया कोई विकल्प बने। लेकिन उनको आज की तारीख में विश्वास का जो संकट है उसका समाधान सामने लेकर के आना होगा, इन मुद्दों पर बात करने के अलावा। क्योंकि आज की तारीख में जो राजनीतिक क्षेत्र में
कोई भी व्यक्ति, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, इस सवाल को लेकर, ये सवाल लेकर के जरूर खड़ा है कि उनको अपने भरोसे का संकट जो है उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आपने कई बार पाले बदले हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर कितना भरोसा किया जाए। तो लोकसभा चुनाव आने में अब ज्यादा समय है नहीं, ऐसे में नीतीश कुमार इन मुद्दों पर लगातार अलग राय रखेंगे, अगर कोई सहमति नहीं बनेगी तो एनडीए को भी तो इससे नुकसान होने जा रहा है। नीतीश कुमार की छवि को लेकर के वो अपनी छवि बचा रहे हैं, बीजेपी अलग थलग पड़ती दिख रही है, तो ऐसे में फिर कोई ये जो टकराव हो सकता है बिहार में तो नहीं हो जाएगा फिर से? क्या नीतीश कुमार अपना इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहता हूं कि बीजेपी का संकट क्या है और नीतीश कुमार का संकट क्या है। जी। बीजेपी का संकट है कि बीजेपी के सामने लोकसभा का चुनाव है और अभी हाल में 3 राज्यों में, जिसको हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी हारी है। तो जो हारने का जो सेटबैक है और जो ग्रास रूट लेवल से जो फीडबैक आ रहा है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि हमारे सामने ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं इनको लाया जाए। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि हम कोई विधेयक नहीं लाने जा रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत अधिक बातें आगे बढ़ गई। शिवसेना इतना अधिक आगे बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है कि किसी विपक्षी दल से अधिक आलोचना शिवसेना कर रही है बीजेपी की। तो बीजेपी के सामने भी ये तय करना है कि उसको आखिरकार किन एजेंडों को लेकर के आगे बढ़ना है जी। और इन्हीं वजहों से उनके सहयोगियों ने, खास करके बिहार के सहयोगियों ने, जिसमें रामविलास पासवान ने एक तरह से कहा जाए तो आर्म ट्विस्ट करके, हाथ मरोड़ करके उनसे अधिक सीटें ली। बिल्कुल। और जदयू ने भी अधिक सीटें ली। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी की इन कमजोरियों को देखते हुए ही नीतीश कुमार हावी हो रहे हैं कि बीजेपी अपने एजेंडे से पीछे पांव खींचे। इसमें अगर एनडीए में बीजेपी और जदयू के जो अलग अलग राय की बात करें, इस पर विपक्ष यानी यूपीए या महागठबंधन क्या सोचता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है? महागठबंधन की जो राय है उसमें आज मीडिया में शिवानंद तिवारी, राजद के जो राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं, उनकी राय मैंने मीडिया में देखी है। तो वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी समाजवादी जो छवि है उनकी, उसको सेव करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी चाल चलेगी नहीं, तिवारी जी का कहना है। तो महागठबंधन भी ये कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार की जो कोशिशें हैं अलग दिखने की, बीजेपी से, संघ की राय से अलग दिखने की, तो उनकी कोशिशों पर प्रहार किया जाए। क्योंकि वो जो मैं कह रहा था कि जो विश्वास का जो संकट है, जो भरोसे का संकट है, उसको देखते हुए ये महागठबंधन की ओर से भी ये जवाब उनको दिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है यह बताने की कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है। तो अभी आप समझ रहे थे कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग राय रखते हैं एनडीए में कई मुद्दों पर, जो मुद्दे विवादित हैं, लेकिन 2019 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में नीतीश कुमार का यह तेवर बनाए रखना कहीं एनडीए को भारी नुकसान ना करे, या नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे नुकसान ना उठाना पड़ जाए। बिहार और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए beforeprint.in के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।